काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः शिवाय शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हरे हरे महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले बाबा बोलो शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो अयोध्यानाथ की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो हरिराम जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भैरू जी महाराज की जय। बोलो गोगा जी महाराज की जय। बोलो श्री तेज गिरदादो जी महाराज की जय। श्री राघुनाथ जी महाराज की जय। सभी ग्राम देवताओं की जय। सभी स्थान देवताओं की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वाम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोऽहम्
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वाणी दूजाग्रहण को आए श्री भगवान जय जय राजा राम कहो जय जय सीताराम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर नमस्ते स्तु गंगे त्वदंगे प्रसंगा भुजंगा स्तुरंगा कुरंगा प्लवंगा अनंगा निरंगा से गंगा शिवंगा भुजंगा दीपांगी कृतांगा भवंती आय हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पावन कुमार श्रोता बहनों भाइयों विविध रूप बहुला परमेश्वर के भाव से वंदन बारंबार सगळाने राम राम जय श्री कृष्ण जय श्री राम परम मंगलमय परम कल्याणकारी भगवान श्री शिव की वांग्मय प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत आज तृतीय दिवस की कथा सुनने के लिए आप सब लोग विराजमान हैं। माता बहनों भाइयों, आज अपने गांव में भगवान शंकर की विशेष कृपा हुई है। देखो अपने गांव धात्री महीने भगवान श्री शंकर भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के चरणों में बैठ करके और अपन भगवान की कथा सुनने को लाभ मिले अवसर मिले है। निश्चित ही महाराज आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली माता बहनों भाइयों, आप भगवान की बड़ी ही कल्याणदायिनी परम कल्याणदायिनी महाराज भगवान शिव की मंगलमय कथा है। माता बहनों भाइयों, आप भगवान की दिव्य कथा है। जको जीव श्रद्धा भक्ति के द्वारा सुने तो वो महाराज कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। आप 2 दिन की कथा को रसपान करें। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्राणनाथ भगवान शिव की मंगलमय कथा अलौकिक की कथा ये भी कथा को आप रसपान करने लग रहे हैं। भगवान शिव काल की कथा रे मैंने अपा सुनो के महाराज विद्वेश्वर संहिता को निरूपण आपा सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि ने बताया और नंदिकेश्वर भगवान सनकादि ऋषि ने वर्णन करके बताया कि हे ऋषियों
आप भगवान की कथा अपा कालरी कथा में श्रवण करी। कालरी कथा में दिव्य भगवान की विद्वेश्वर संहिता और जगह जगह महाराज भगवान शिव की शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा और महाराज भगवान शिव के महाराज शिवलिंग की पूजन की विधि है जी अपा कालरी कथा में श्रवण करी। भस्म धारण की विधि श्रवण करी और त्रिपुंड धारण की विधि श्रवण करी। बिल्व पत्र को महात्म्य आपा काल कथा में श्रवण करो और भी के बाद में महाराज आगे चल करके रुद्राक्ष की विधि है जी भी आपा काल कथा में श्रवण करी। भाई रुद्राक्ष किता मुखी किता प्रकार का हुए और के माँ को फैलाए आ सब कथा भी आपा काल कथा में सुनी। और वेद व्यास जी के महाराज सनत कुमार का संवाद के माध्यम से एक कथा को कालरी कथा में निरूपण करो और आगे चल करके भगवान दिव्य जकी लीला को प्रतिपादन करे भी कथा ने आप सुनने लाग रहे महाराज। मन बुद्धि और चित्त अहंकार और सब जगह जीव कर हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जकी कथा के सुनने से प्राप्त हो जावे। अंतःकरण में वास्तविकता को ज्ञान जको हो जावे भी कोई नाम है जको महाराज शिव महापुराण। भगवान को शिव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत परम ज्योति, परम दायक, परम आनंददायक, आधार रहित, निर्विकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, निर्कल्प, निरालंब, माया शून्य भगवान को। सूत जी कहे ऋषियों भगवान की कथा जबकि बड़ी ही मंगलकारी कथा है और जको जीव महाराज काल कथा में आपा आगे चल करके सुनियो कि नारद जी महाराज के मन में भी जब नारद जी महाराज हिमालय की गुफा में तपस्या करने के लिए बैठा तो बाके मन में इंद्र भयभीत होकर के महाराज कामदेव ने भेजो तो वो कामदेव आकर के महाराज नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश करे पर भगवान शिव की कृपा से आज कामदेव है जिसको भी महाराज नतमस्तक हो जावे और एक भी महाराज कामदेव को महाराज क्षण भर भी है जिसको फर्क को नहीं पड़े। एक भी बाण को फर्क है जो नारद जी महाराज पर नहीं पड़े तो नारद जी महाराज के मन में अभिमान आ जावे तो अभिमान आ जावे तो भगवान एक माया रचे एक लीला करे और आपकी माया के प्रादुर्भाव से महाराज एक 100 योजन विस्तार नगर को निर्माण करे। मैंने सील निधि राजा की बेटी विश्व मोहिनी को स्वयंवर की लीला करके और नारद जी महाराज ने जो महाराज बंदर को मुख है जो प्रदान करे आ कथा भी आपा कालरी कथा में सुनी। माता बहनों भाइयों नारद जी महाराज के मन में अभिमान आयो तो नारद जी महाराज मन में सोचो कि आज की कन्या है हम मेरे साथ ही विवाह कर लेवे तो बहुत सौखो काम हो तो भगवान नारायण कर जावे और भगवान नारायण ने जाकर कह महाराज तारे से सुंदर स्वरूप के कोई हो को नहीं सके तो थे मन तारो स्वरूप प्रदान कर। सूत जी के वह कहे ऋषियों आ कथा भी आपा कालरी कथा में श्रवण करी और अनेक लीला को विशिष्टादि विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ भगवान चंद्रमौलेश्वर भूत पावन भगवान शिव की कथा बड़ी ही कल्याणकारी है और बड़ी ही मंगलदायिनी भगवान की कथा है। के बाद में नारद जी महाराज है जिसको महाराज भगवान ने श्राप दे देवे क्या महाराज जी आज मैं एक स्त्री का वियोग में रहे हूँ या ताने भी स्त्री का वियोग में रहना पड़सी और आज की बंदर से न आई तारी सहायता करसी श्राप देवे। नारद जी महाराज के मन में पश्चाताप हुए तो महाराज भगवान शिव को सतनाम को जो स्तोत्र को सतनाम स्तुति को जो उपदेश है वो देवे। नारद जी महाराज अनेक देवता में अनेक महाराज नदियां में स्नान सागर समुद्र में स्नान करता हुआ और महाराज आपको पश्चाताप करता हुआ पाछा ब्रह्मलोक में आवे और ब्रह्मलोक में आकर के और ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना करे महाराज मैंने भगवान शिव की कथा सुनाओ मैं वो पश्चाताप क्या कर सकूं इको मार्ग गज को थे मैंने प्रदान करो। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों भगवान की कथा ऐसा की बड़ी ही मंगलदायिनी और बड़ी ही कल्याणकारी कथा है। सदा से प्यार सदा से प्यार सदा से प्यार विशेषतः
एत शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। भगवान की कथा जबकि सदाई महाराज श्रवण करने योग्य है और मनन करने योग्य है। सूत जी के वह कहे ऋषियों, भगवान शिव आपके विग्रह से मूल प्रकृति अंबिका ने प्रकट करे, विग्रह पश्चात भगवान काशी को निर्माण करे और काशी को महाराज काशी को एक नाम और है, वो नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। और क्योंकि प्रलय काल में भगवान शिव काशी के अपने सानिध्य से अलग नहीं करे और एक नाम महाराज काशी को एक नाम और है, वो है आनंद वन। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सूत जी के वह कहे ऋषियों, भगवान शिव और शिवा प्रेम पूर्वक आनंद वन में निवास करते। भगवान शिव ने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत को सिंचन करे, जिससे साक्षात भगवान विष्णु ही प्रकट हो जावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज भगवान शिव विष्णु ने कहो महाराज थे ही सर्व भगवान विष्णु थे ही सर्व व्यापक हो, इन्हें आज से थारो नाम है जो विष्णु होसी। और थे महाराज दिव्य तप करो और भगवान नारायण 12,000 दिव्य वर्षा तक कठोर तप करे। नारद जी कहवे महाराज सूत जी सौनकादि ऋषियों के संवाद के माध्यम से बतावे और नंदिकेश्वर भगवान सनकादि ऋषियों ने वर्णन करता हुआ और महाराज ब्रह्मा जी महाराज से नारद जी महाराज प्रश्न कर दिया, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह ब्रह्मा, थे मन की कथा सुनाई, इसे आगे अब की सृष्टि विस्तार की कथा है, बातें मन श्रवण करो। तो सूत जी के वह कहे ऋषियों, रुद्रो भक्तो न सेयस्तो तव निंदा करिष्यति, तस्य पुण्यां च निखिलं घृतं भस्मं भविष्यति। आज महाराज भगवान शिव है जेका स्वयं कह रहा है, भगवान विष्णु जी ने देखो नारायण मेरो भक्त होकर के और महाराज हर और हरि की निंदा करे तो फिर महाराज गो घात के समान पाप है जो लागे। हरि हर निंदा सुनई जे काला, हरि हर निंदा सुनई जे काला, ओ हरि गो हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई ओ हरि गोरगात समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। मानस में गोस्वामी जी महाराज कह रहा है, देखो महाराज हरि और हरि की निंदा करे इन महाराज गो हत्या के समान पाप है देखो है। क्यों कहे महाराज हरि और हरि कोई अलग अलग कोई एक ही है। सूत जी कहे ऋषियों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, भगवान शिव के बिना वो जीव एक क्षण भी अगर आपको समय को व्यक्त बितावे, भगवान शिव को स्मरण नहीं करे, एक क्षण भी अगर व्यर्थ बितावे तो महाराज संपूर्ण जीवन अभी को व्यर्थ है। सूत जी कहे हे ऋषियों, ये जीवन है इन कलयुग का संसार का प्राणियों ने ज्यादा से ज्यादा सदा सर्वदा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।
ब्रह्मा जी नारद जी ने शिव पद्धति बतावे तो एक बार जब सब देव शिव जी को स्मरण करो तो बार बार जब स्मरण करो तो एक बार सब देवता ने शिव जी को स्मरण करो तो विश्वकर्मा जी सब देवता ने अलग अलग जगह शिवलिंग प्रदान करे। सूत जी कहे ऋषियों भगवान की कथा है जो कि बड़ी ही मंगलदायिनी और कल्याणदायिनी भगवान की कथा है। और लिंग पूजन की विधि को वर्णन ऐसे को करे। अब महाराज विश्वकर्मा जी सगड़ा ने अलग अलग लिंग प्रदान किया तो इंद्र ने को महाराज पद्मराग मणि से बने शिवलिंग की पूजा करने के शिवलिंग प्रदान करे। कुबेर जी ने स्वर्ण से बने शिवलिंग प्रदान करे। धर्म ने पीत वर्ण पुकराज से बनी शिवलिंग की प्रदान करे। वरुण ने श्याम वर्ण से मणि से बनी शिवलिंग प्रदान करे। विष्णु जी ने इंद्र नील मणि से बनी शिवलिंग की पूजा करने के लिए कहे और लक्ष्मी ने स्फटिक की पूजा कर रहा है। और इंद्र नीलमयम विष्णु ब्रह्म हेममयम तथा और ब्रह्मा जी जगह सोने की शिवलिंग की पूजा करे। ब्रह्माणी रत्नमय की शिवलिंग की पूजा करे। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे और देवी दुर्गा जी की मक्खन रूपी शिवलिंग ने बना करके पूजा करे और योगी भस्म की शिवलिंग बना करके पूजा करे। देवऋषि है देवऋषि नारद जी जगह जगह शिवलिंग बनाया बताया ए महाराज आज शिवलिंग की पूजा और भगवान शिव ने शिव में मान करके आकी पूजा करे तो जीव को कर्म बंधन से मुक्त हो जावे। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद जी के सूत जी सोन का ऋषियों ने वंदन करता हुआ कह रहे महाराज सदा सर्वदा भगवान शिव की पूजा करें तो भगवान महादेव जी की समस्त मनोकामना ने प्रदान करें। अब बताइयो क्या महाराज जको जको भगवान शिव की पूजा करना चाहे जकी कामना से भगवान की पूजा करना चाहे तो वो भी महाराज भगवान की पूजा है जको कर सके। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्धं नमोस्तुते। महाराज भगवान शिव का दो स्वरूप है। हे महादेव हे रूप का महाराज ते मन यश दो संसार का जका भोग है वह सगड़ा प्रदान करो। एक सागे सागे महाराज माने भक्ति भी प्रदान करो क्योंकि संसार का सुख आज जना के है प्राय मनुष्य आपा जका कलयुगी प्राणियां वे महाराज भगवान के भक्ति भाव ने भूल जाओ तो सब साधन प्रदान करो और आंखें सागे सागे भगवान शिव की जकी भक्ति है वह भी प्रदान करो। और सूत जी कहे है ऋषियों जीवन ने ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षरी मंत्र है प्रणव मंत्र है देखो जप करना चाहिए। कलयुग के महीने ये मंत्र ने जब महाराज बड़ो श्रेष्ठ बताएगा। सूत जी सोन का ऋषियों ने वर्णन करता हुआ कह रहा है सैव प्रवरो ब्रह्मा महात्मा शंकरस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या सतनामस्तमेव च। सूत जी कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव को जो सतनाम स्तुति है भी को ज्यादा से ज्यादा पाठ करना चाहिए। माता बहनों भाइयों भगवान की आदिव्य कथा है और महाराज आज जीव की समस्त पाप राशि में समाप्त करने वाली यहाँ के लिए भगवान की कथा। महाराज अब नारद जी महाराज करे महाराज ते मन आगे जी सृष्टि संबंधी कथा है माँ बताओ ते लिंग पूजन की विधि है जी बताई भी के बाद में बतायो गयो कि भगवान शिव की पूजा है जो कि महाराज त्रिपुंड भस्म रुद्राक्ष और महाराज बिल्व पत्र से भगवान की पूजा है जो कि करनी चाहिए। और पूजा सामग्री होवे नहीं हुए पर चार चीजा पूजन सामग्री में होनी चाहिए। भी के बाद में बतायो कि हमारा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए तो पार्थिव शिवलिंग को विशेष महत्व है जो को बतायो गयो। और आज भगवान शंकर सृष्टि संबंधी प्रश्न में बतावे कि भगवान हे नारद जी
भगवान शिवलिंग की पूजा की पद्धति है जबकि में महाराज सबसे पहले जड़ और आसन पर बैठ करके भगवान को पूजन करें और शिवलिंग में सबसे पहले जड़ चढ़ावे। तो सबसे पहले यहाँ कोनी महाराज सीधो जार शिव जी पर ही जड़ चढ़ा देवे। सबसे पहले महाराज जेका शिव जी का गण है महाराज सबको अलग अलग स्थान है और जहाँ जहाँ गणेश जी को स्थान है तो गणेश जी के सामने जल चढ़ावे और माता पार्वती के सामने जल चढ़ा करके स्वामी कार्तिकेय जी के ऊपर जल और भी के बाद भगवान नंदीश्वर के ऊपर में जल चढ़ा करके और भी के बाद में सब शिव गणा को ध्यान करके और माँ गंगा को ध्यान करके और भी के बाद में महाराज भगवान शिव पर जल चढ़ा। भगवान शिव की पूजा में महाराज मुख्य रूप से बताया गया आंख धतूरा। अब महाराज भगवान शिव ने जो धतूरो विशेष प्रिय है। अब और जहाँ ठाकुर जी महाराज है भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान है और सब देवता ने तो के 56 प्रकार का मेवा मिष्टान का भोग लगे और भगवान शिव जी के तो आंख धतूरा जगह चला। भगवान शिव ने तो यही प्रिय है और महाराज जे कोई मन से एक लीटर जल को कलश से जो प्रेम से चढ़ा देवे तो भगवान शंकर जी की दिव्य कृपा पर कर दे। बोलो शंकर भगवान की जय। भी के बाद में नारद जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज नारद जी ने बतावे कि भगवान शिव की पूजा हुए गंध धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। भी के बाद में महाराज दूध से भगवान ने स्नान करावे, दही से भगवान ने स्नान करावे, घी शहद से स्नान करावे। अब भगवान की पूजा विधि बतावे और भी के बाद में आगे चल करके और भगवान की पूजा हो जावे तो महाराज आरती करनी चाहिए भगवान। तो आरती का भी है जिसका विवरण बतायो गयो है कि मुख्य रूप से महाराज आरती जिसकी 14 बार करी जावे। 14 बार आरती करी जावे तो भी के महीने महाराज 4 बार तो पेट थर पगा की आरती उतारे, 4 बार पगा की आरती उतारे और 2 बार नाभि प्रदेश की आरती उतारे और 1 बार मुख की आरती उतारे। 7 हो गयो और 7 बार है जो पूरे सर्वांग की पूरे भगवान के विग्रह की आरती उतारे तो 14 बार है जो महाराज भगवान की आरती उतारनी चाहिए। ओ वर्णन है जो बतायो गयो। बोलो शंकर भगवान की जय। चैत्र कुमारी जग में जन्म न मिले माया संग न चले। चैत्र कुमारी जग में जन्म न मिले माया संग न चले, माया संग न चले। चालीस तक तेरी आसंग खेलो हो, 40 तक तेरी आसंग खेलो तारी मेरे मिले रे माया। 40 तक तेरी आसंग खेलो बचपन तारी मिले रे माया। संगे नाच रे माया संगे नाच रे। चैत्र कुमारी जग में हो, चैत्र कुमारी जग में जन्म नाम मेरे माया संग नाच रे माया संग नाच रे।
सफेदिया ईसाई सफेदिया तन की खाल सुकड़ गई सारी तन की खाल सुकड़ गई सारी मंत्री जैसा मुख हो जाए हो मंत्री जैसा मुख हो जाए मत ना जले माया संगे ना चले माया संगे ना चले जे तेरी कुबानी जग में जे तेरी कुबानी जग में जन्म ना मिले माया संगे ना चले माया संगे ना चले जय सिया राम 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 बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी कहवा कहे ऋषियों ए प्रकार भगवान की अनेक अनेक जगह पूजन विधि है भी को वर्णन करे। सूत जी कहवा कहे ऋषियों जकने महाराज अनेक प्रकार की जगह सुख संपदा चाहिए तो अलग अलग प्रकार से भगवान की पूजा सामग्री से विधि है जगह बतावे। जका महाराज धन में वृद्धि चाहिए बिना भगवान के महाराज साबुत जका अक्षत है चावल है वहां से भगवान को पूजन करना चाहिए। और जकने स्वर्ग चाहिए बिना 1 लाख जोश से भगवान को पूजन करना चाहिए। जकने संतान चाहिए तो 1 लाख गेहूं भगवान को अर्पण करके पूजन करना चाहिए। जकाने महाराज भगवान शिव के सागे प्रीति चाहिए मन मुंह के द्वारा भगवान को पूजन करना चाहिए। और जकाने 3 प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए माने कंगनी के द्वारा भगवान को पूजन करना चाहिए। राई के द्वारा काली मिर्च के द्वारा भी भगवान को अर्चन करना चाहिए। और जकाने भगवान में प्रीति करना हुए माने अरहर के पत्ता के द्वारा भगवान को पूजन करना चाहिए। जकाने महाराज रोग से निवृत्ति होनु है माने महाराज सरसों से भगवान को पूजन करना। आप भगवान शिव के सरसों चढ़ावा तो कदी महाराज अपने शरीर में जका कोई जकी हारी बीमारी है पीड़ा है जकी को शरीर में जो कम हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र को जप मृत्युंजय मंत्र को जप को करना चाहिए। और दूध के सागे जो महाराज चीनी मिला करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूत जी के बैठ हे ऋषियों भी के बाद में भगवान बताओ महाराज आपा शिवलिंग की पूजा करा अगर आपा दूध और जड़ मिला करके लावा तो तांबे के लोटे में जो को आपा ने जड़ नहीं चढ़ानी चाहिए। यहाँ तो भगवान के तांबे को लोटो है जो को सर्वश्रेष्ठ मानो जावे। अगर आपा सीधो जड़ चढ़ावा तो तांबे के लोटे से भगवान के जड़ चढ़ानी चाहिए। अगर भी कमाई आपा दूध मिला करके लावा तो तांबे के लोटे में महाराज एक विष बताई हुए तो आपा ने पीतल के लोटा में आपा भगवान का जल अर्पण कर सकते। अगर और पिया आपा यहाँ के सीधो आपा ने जल चढ़ाणु है तो आपा तांबे के कड़े से जल चढ़ाणु चाहिए। सूत जी महाराज एक लीला को वर्णन करता हुआ कह रहा है महाराज जब भगवान शंकर मन में सृष्टि को भाव करे तो एको हम भविष्यामि जब भगवान शंकर कृपा करे अनुग्रह करे वो परमात्मा है जो मन में विचार करे और विचार करके महाराज भगवान शिव जी का भगवान विष्णु ने भगवान नारायण ने करे और एक लसे अनेक बनने की कामना है जिसकी प्रकट करे और जी आ कामना प्रकट करे तो वो परब्रह्म परमात्मा अहम तत्व ने प्रकट करे। अहम तत्व ने प्रकट करे। अहम तत्व के बाद में महाराज वो तन मात्रा 5 तन मात्रा है प्रकट करे और चारों तरफ महाराज जड़ी जड़ हुए। भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु है जिका सृष्टि को विस्तार करें और भगवान की नाभि कमल से महाराज ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और आज जय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो 12,000 वर्ष तक कठोर तप तय और पै की ध्वनि सुनाई दी और दिव्य जकी भगवान शिव को पंचाक्षर मंत्र है इनको जाप करता हुआ ब्रह्मा जी महाराज 12,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करे।
और जय उत्पत्ति को नियामक आवे तो भी समय में महाराज के ब्रह्मा जी जका शिव जी ने भगवान विष्णु ने जाकर के कहे बेटा उठो, मैं तारो पिता हूँ, थाने प्रकट करने वाला हूँ, मैं जगत पिता हूँ, ते खड़ा हुआ और मेरा स्वागत करो। तो भी समय में और विष्णु भगवान ने जगह के भाई